मुसलमान किसे देते हैं वोट और क्यों नहीं देते मुसलमान बीजेपी को वोट? ये बातें बीजेपी के लिए परेशानी का सबब तो है ही, लेकिन आप और हम भी इस बात को जरूर जानना और समझना चाहेंगे कि आखिर मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशस्वी सिंह और बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये सब्जेक्ट बेहद दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान बीजेपी को नहीं देते वोट। पश्चिम बंगाल के मुसलमान बीजेपी को नहीं देते वोट। बिहार के मुस्लिम बीजेपी को नहीं देते वोट। झारखंड के मुस्लिम बीजेपी को नहीं देते वोट। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, बल्कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। पश्चिम बंगाल के मुसलमान भी बीजेपी को वोट नहीं देते। यहाँ के ज्यादातर मुसलमान ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को वोट देते हैं। बिहार के मुस्लिम बीजेपी को नहीं, बल्कि लालू यादव के आरजेडी को वोट देते हैं और लगभग यही तस्वीर झारखंड की भी है। यहाँ के मुसलमान भी बीजेपी को नहीं, हेमंत सोरेन के जेएमएम और कांग्रेस को वोट देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मुसलमानों और बीजेपी के बीच ये बैर का कारण क्या है? क्यों मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बीजेपी हमेशा कहती तो है कि जाति धर्म से हटकर वो सबके हित के लिए काम करती है, लेकिन फिर भी 2019 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 9% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया और 2024 में तो ये आंकड़ा घटकर 8% पर आ गया है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए कई योजनाएं चलाई। खासकर पसमानदा मुसलमानों के लिए पीएम आवास के जरिए 20 लाख मुस्लिम को घर दिए गए, 2.5 करोड़ राशन कार्ड बनाए गए और भी कई ऐसे स्कीम्स चलाए गए। इसके बावजूद यूपी में 2019 में बस 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया और 2024 में तो बस 2% मुसलमानों ने। झारखंड, बंगाल, बिहार समेत पूरा भारत देश में मुस्लिम और बीजेपी के बीच कुछ ऐसी ही तकरार देखने को मिलती है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि चुनावों में मुसलमानों ने बीजेपी को दरकिनार किया, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीजेपी ने भी कभी मुसलमानों को तवज्जो नहीं दिया। 2019 लोकसभा चुनाव में बस 13 मुसलमानों को ही टिकट दिया, हालांकि इनमें से कोई भी जीत हासिल नहीं कर पाया। वहीं 2024 में तो बीजेपी ने बस एक ही मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था, जो चुनाव हार गए। और अगर झारखंड की बात करें तो आज तक न विधानसभा में और न ही लोकसभा में बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट दिया है। फिर यहाँ दूसरे वजहों की तलाश करें तो कहीं न कहीं बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, बात चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, सीएम योगी आदित्यनाथ की या गृह मंत्री अमित शाह की, सभी सनातन धर्म को बढ़ावा देते नजर आते हैं। ये अक्सर पूजा पाठ करते, भगवे रंग से प्रेम व्यक्त करते दिखते हैं। राम मंदिर का निर्माण हो या यूपी के तमाम जगहों के नाम बदलने का, बीजेपी के हर कदम में सनातन और हिंदुत्व की छाप दिखती है। हालांकि ये उनकी व्यक्तिगत पसंद और विश्वास है, पर फिर भी मुसलमानों के मन में ये छवि बैठ गई है कि बीजेपी हिंदू समर्थित है और केवल उनके विकास के लिए ही काम करती है। मुसलमानों को ये डर सताता है कि ये बीजेपी को वोट देने से उनके धर्म के लोगों के लिए काम नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए ट्रिपल तलाक का फैसला, सूफी संवाद, मोदी भाईजान जैसे कई योजनाएं भी चलाई, कई कदम उठाए, लेकिन अपने प्रयास में असफल रही। हालांकि बीजेपी ने कुछ ऐसे भी काम किए जिससे मुसलमानों का मनमुटाव भी कहीं न कहीं समझ आता है। बात चाहे मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री के नहीं होने की हो या फिर यूपी में कांवड़ यात्रा से पहले मुस्लिम दुकानों की मार्केटिंग की, जहां एक और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मुस्लिम वोटर्स के लिए कहती हैं वो बांग्लादेशियों को आश्रय देंगी, वहीं गृह मंत्री अमित शाह झारखंड आकर बांग्लादेशी घुसपैठ और लफ्जिहात का जोरों से विरोध करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी मुसलमानों का विश्वास कभी नहीं जीत पाएगी? खैर, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस पूरे मामले में आपके क्या विचार हैं? आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर कीजिए। नमस्कार।